भगवान राम इसी सूर्यवंशी परंपरा में पैदा हुए थे। महात्मा बुद्ध उसी कड़ी को आगे बढ़ाए। कोई भी अवतार होता है वह उस समय की आवश्यकता के अनुरूप अपने कार्यों को संपादित करता है, जो समाज की आवश्यकता होती है, और फिर अपनी लीला को विराम देकर के अपने धाम को वापस प्रस्थान कर जाता है। भगवान श्री विष्णु के जो अवतार अब तक हुए हैं, उन सबको अलग अलग पर्व और त्योहारों के माध्यम से हम लोग मनाते आए हैं। अभी मार्च प्रथम सप्ताह में होली आएगी। होली के अवसर पर हम लोग नरसिंह अवतार को पूछते हैं। उनकी, ये भी भगवान विष्णु का एक अवतार है। अपने भक्त की रक्षा करने के लिए कैसे नरसिंह अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने अवतार लिया था और हिरण्यकश्यप का वध किया था। अलग अलग समय में उन अवतारों ने अपनी भूमिका का निर्वहन करते हुए उस समय की मानवता को एक नया मार्ग प्रशस्त किया, और अगर कह सकें कि मानव जाति के विकास की क्रमिक यात्रा का प्रतिनिधित्व और उसका मार्ग प्रदाता ये सब अवतार रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा जब हम करते हैं तो राम राज्य वास्तव में हमारी भारतीय परंपरा ने, सनातन धर्म की परंपरा ने धर्म को केवल उपासना विधि तक नहीं जोड़ा है, इसे अपने कर्तव्यों के साथ जोड़ा है, इसको एक जीवन पद्धति के रूप में अंगीकार किया है, इसको वे ऑफ लाइफ माना है, जो जीने की पद्धति है, जो आपको आगे बढ़ने के लिए नैतिक मूल्यों के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपने से बड़ों के प्रति और जिस धरती पर रहें उस धरती के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने की एक प्रेरणा प्रदान करती हो। हम अपने कर्तव्यों का पालन करें, यही हमारा धर्म है, और हर भारतीय अपने इस धर्म का पालन जहां भी रहता है वह करता है। और मुझे प्रसन्नता है कि भारत से हजारों किलोमीटर दूर जापान में रह करके आप सब यहां के विकास में योगदान दे रहे हैं, लेकिन अपने आध्यात्मिक विरासत को भी, सांस्कृतिक विरासत को भी संजो करके रख करके विभिन्न पर्व और त्योहारों के माध्यम से भी एकजुट होकर के इन कार्यक्रमों को मनाते हैं, उनका आयोजन करते हैं।